पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है मानो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स कहीं से अचानक आ गए हैं और अब हर जगह छा गए हैं। पर यह सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? चलिए इस पूरी टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इस क्रांति की जड़ है। तो सवाल यही है कि एआई इतनी जल्दी इतना स्मार्ट कैसे हो गया। ऐसा लगता है जैसे रातों रात मशीनें अजीबोगरीब जवाब देने से निकलकर कविताएं लिखने लगीं, कोड बनाने लगीं और इंसानों की तरह बातचीत करने लगीं। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या बदल गया? ठीक है, तो इसे समझना शुरू करते हैं। जवाब का एक बड़ा हिस्सा पता है कहाँ है? इस ग्राफ में। ये ग्राफ दिखा रहा है कि बड़े भाषा मॉडलों पर कितने रिसर्च पेपर्स छपे हैं। और जरा 2022 के बाद का उछाल देखिए। ये कोई धीमी चाल नहीं है, ये तो एक जबरदस्त विस्फोट है। रिसर्च की यही तूफानी रफ्तार उस तरक्की को हवा दे रही है जो आज हम सब देख रहे हैं। आज के इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी एलएलएम के इस विस्फोट से, फिर हम देखेंगे कि ये मॉडल आखिर बनते कैसे हैं। वहां से हम इन्हें और बड़ा और बेहतर बनाने की दौड़ को समझेंगे। ये जानेंगे कि इन्हें इंसानों के लिए ज्यादा काम का कैसे बनाया जाता है, और आखिर में भविष्य की चुनौतियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव, एलएलएम का विस्फोट। जैसा कि हमने ग्राफ में देखा, ये कोई दशकों पुरानी कहानी नहीं है। ये तो हाल ही में हुई एक अविश्वसनीय रूप से तेज घटना है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने इसे मुमकिन कर दिखाया। चलिए अब सीधे एक भाषा मॉडल की बनावट को ही समझते हैं। ये सब काम कैसे करता है, इसे सही में जानने के लिए हमें इसके कुछ बुनियादी हिस्सों को, मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखना होगा। ये वही नींव है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो सबसे पहला और बुनियादी कदम है टोकेनाइजेशन। वैसे ये कॉन्सेप्ट काफी सरल है। सोचिए, जैसे हम इंसान कोई वाक्य पढ़ने से पहले अक्षर और शब्द पहचानना सीखते हैं, ठीक वैसे ही एआई मॉडल को टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है जिन्हें वो प्रोसेस कर सके। और इन्हीं टुकड़ों को टोकन कहते हैं। ये पूरे शब्द हो सकते हैं, शब्दों के हिस्से हो सकते हैं, या फिर सिर्फ एक अक्षर भी। समझ लीजिए, मॉडल के लिए भाषा समझने का यही सबसे पहला पार्ट है। अगला अहम हिस्सा है अटेंशन मैकेनिज्म। इसे मॉडल की ध्यान देने की काबिलियत समझिए। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप जरूरी शब्दों पर फोकस करता है ताकि हमें उसका सही मतलब समझ आए। अटेंशन मैकेनिज्म एआई को बिल्कुल यही करने की ताकत देता है, सही शब्दों पर ध्यान लगाना ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरा संदर्भ समझ में आ सके। और ये स्लाइड बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। ये विजुअलाइजेशन दिखा रहा है कि मॉडल एक वाक्य में अलग अलग शब्दों के बीच कैसे रिश्ते बना रहा है। ये जो गहरी लाइनें हैं वो मजबूत कनेक्शन दिखा रही हैं। यही है अटेंशन का कमाल। ये मॉडल को सिर्फ शब्दों का क्रम नहीं, बल्कि उनके बीच के पेचीदा रिश्तों को समझने में मदद करता है। और फिर आती है प्री ट्रेनिंग। सच कहूं तो असली जादू यहीं होता है। कल्पना कीजिए कि एक एआई को पढ़ने के लिए इंटरनेट के साइज की एक पूरी लाइब्रेरी दे दी गई है। प्री ट्रेनिंग के दौरान मॉडल इस सारे टेक्स्ट को खंगालता है, भाषा के पैटर्न सीखता है, ग्रामर के नियम, दुनिया के बारे में तथ्य और यहां तक कि तर्क करने की एक बुनियादी क्षमता भी सीख लेता है। तो अब जब हम बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। एलएलएम्स का विकास एक तेज रफ्तार रेस की तरह रहा है। लगातार बड़े और ज्यादा काबिल मॉडल बनाने की दौड़। ये सिर्फ बेहतर एल्गोरिदम बनाने की बात नहीं थी, ये तो सरासर स्केल यानी आकार की बात थी। इस स्लाइड में जो बात सच में हैरान करती है वो ये टाइमलाइन है। देखिए, 2019 और 2020 में गिने चुने मॉडल थे, और अब जरा 2022 और उसके बाद का वक्त देखिए। ये मॉडलों से खचाखच भरा हुआ है। ये दिखाता है कि ये फील्ड कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। हर कुछ महीनों में नए नए ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, शुरुआती जीपीटी से लेकर गूगल, मेटा और दूसरी कई कंपनियों के मॉडलों तक। इस दौड़ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 2020 में GPT-3 के साथ। GPT-3 ने जो साबित किया वो ये था कि अगर आप एक मॉडल को बहुत बहुत बड़ा बना देते हैं तो वो इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग जैसी एकदम नई काबिलियतें सीख लेता है। इसका मतलब है, आप उसे मान लीजिए अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के सिर्फ 2-3 उदाहरण दीजिए और फिर एक नया अंग्रेजी वाक्य दीजिए, तो वो उसे सही सही हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा बिना किसी खास ट्रेनिंग के। लेकिन कहानी सिर्फ बड़ा है तो बेहतर है पर ही खत्म नहीं हुई। 2022 में चिंचिला नाम के एक मॉडल पर हुई रिसर्च ने एक बहुत जरूरी बात सामने रखी। रिसर्चर्स ने पाया कि सबसे अच्छे नतीजों के लिए मॉडल के आकार और उसे दिए जाने वाले डेटा की मात्रा के बीच एक सही अनुपात होना चाहिए। मतलब, आप सिर्फ एक बहुत बड़ा मॉडल नहीं बना सकते, आपको उस विशाल मॉडल को सही मात्रा में डेटा भी खिलाना होगा।
दोनों को एक साथ बढ़ाना होगा। तो हमने बहुत बड़े मॉडल बना लिए हैं जो भाषा के पैटर्न को समझते हैं, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। एक कच्चा प्री ट्रेन्ड मॉडल हमेशा काम का या सुरक्षित नहीं होता। अगला और सबसे जरूरी कदम है उसे सुधारना, जिसे कहते हैं अलाइनमेंट। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि अलाइनमेंट इतना जरूरी क्यों है। देखिए, बाईं तरफ है एक प्री ट्रेन्ड मॉडल। ये कुछ भी कह सकता है क्योंकि वो तो बस अगला शब्द गैस कर रहा है। और दाईं तरफ है एक अलाइन्ड मॉडल, जिसे मददगार, सच्चा और सुरक्षित रहने के लिए सिखाया गया है। ये कच्चे ज्ञान को काम के ज्ञान में बदलने जैसा है। और सुधार की ये पूरी प्रक्रिया इस डायग्राम में दिखाई गई है। ये सफर बाईं ओर के प्री ट्रेन्ड मॉडल से शुरू होता है, फिर इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग और रिवॉर्ड मॉडलिंग जैसे कई पड़ावों से गुजरता है और दाईं ओर एक बेहतर और अलाइन मॉडल तक पहुंचता है। हाँ, ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन चैट जीपीटी जैसे मददगार एआई असिस्टेंट बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। इस प्रक्रिया का एक फैंसी नाम है RLHF, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। मोटे तौर पर ये ऐसे काम करता है। सबसे पहले मॉडल को अच्छे जवाबों के उदाहरण दिखाए जाते हैं। फिर इंसान मॉडल के अलग अलग जवाबों को सबसे अच्छे से सबसे बुरे तक रैंक करते हैं। इस डेटा से एक रिवॉर्ड मॉडल बनता है जो समझता है कि इंसानों को कैसे जवाब पसंद है। और आखिर में एआई उस रिवॉर्ड मॉडल से सबसे ज्यादा स्कोर पाने के लिए अपने जवाबों को बेहतर बनाना सीखता है। ये एआई को एक तरह के फिनिशिंग स्कूल भेजने जैसा है, ताकि वो मददगार और सुरक्षित बनना सीख सके। तो हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इस अविश्वसनीय तरक्की के बावजूद अभी भी बहुत बड़ी चुनौतियां और रुकावटें हैं जिन्हें पार करना बाकी है। इस फील्ड के सामने कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली तो है इन मॉडलों को बनाने और चलाने की जबरदस्त लागत। फिर ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले विशाल डेटा सेट में मौजूद गलतियों और पूर्वाग्रहों से निपटना। इसके अलावा ये सही मापना कि ये मॉडल असल में कितने काबिल हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और हाँ, हेल्यूसिनेशन की वो मशहूर समस्या, जहां मॉडल पूरे आत्मविश्वास से गलत बातें बना सकते हैं। ये वो बड़ी मुश्किलें हैं जिन पर आज दुनिया भर के रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। और आखिर में ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, असली चुनौती सिर्फ ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बनाने की नहीं होगी। असली चुनौती ये पक्का करना होगी कि वे इंसानियत की भलाई के लिए बनाए जाएं। इस अविश्वसनीय शक्ति को सभी की भलाई के लिए सही दिशा देना ही एआई के अगले युग का सबसे बड़ा काम होने वाला है।